जय जय श्री राम साथियों। मेरा नाम राम कुमार मिश्रा है और मैं प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत एक राजनीतिक दल है। देश में व्याप्त भयावह भ्रष्टाचार, भयावह बेरोजगारी, बहुसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे अन्याय, अधर्म को जड़ से मिटाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग संघर्ष करने के लिए एक संगठन का निर्माण किए हैं। चूँकि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का, इसीलिए मैं YouTube पर आया हूं। आप सबके सामने चाहता हूं कि अपनी बात रख सकूं और आप सबकी जो समस्याएं हों उनको सुनकर उनका निस्तारण करवाने का प्रयास कर सकूं। आप सबसे अनुरोध है कि अपनी समस्याओं को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं अपनी समस्या को तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें लिख दें। हमारी टीम आपसे शीघ्र संपर्क करेगी और आपकी जो भी समस्याएं संगठन के स्तर पर निस्तारण कराना संभव होगा, निश्चित रूप से हम लोग उसका निराकरण कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमें सहयोग करने हेतु हमारे चैनल से जुड़ें और सभी देशभक्तों के सपनों का परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए अपना भी योगदान दे सकें। सोचिए, आज़ादी के 72 सालों बाद भी स्वदेशी का और सक्षम भारत का, सुरक्षित भारत का स्वप्न अधूरा क्यों है? हमारे जो राजनेता हैं इस लोकतंत्र को बाहुबल तंत्र और पैसा तंत्र बना दिए हैं। यहाँ जनता के मत का कोई मूल्य नहीं रह गया है। वोट खरीदे जाते हैं और फर्जी भ्रम प्रचार करके जनता को छल करके उनसे वोट लिया जाता है। 10 से 15 करोड़ रुपया एक विधानसभा चुनाव पर खर्च किया जाता है। इससे कई गुना ज़्यादा लोकसभा चुनाव पर खर्च किया जाता है। इन राक्षस नेताओं के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इन्होंने पूरा देश लूट करके, बेच करके पैसा जमा किया है और उस पैसे का चुनाव में उपयोग करते हैं। इसलिए आम जनता अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर पाती है और ये जो इस देश को नष्ट कर देना चाहते हैं, जिनके लिए सत्ता सुख ही सब कुछ है, आराम से जीत कर संसद और विधानसभा में पहुँच जाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी भारत के किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। सोचो क्यों? विचार करो इस पर। जब गौवंश आधारित कृषि से किसान और मजदूर खुशहाल हो सकते हैं, तो ये जो भूमाफिया हैं, इनके पास जो सरकारी ज़मीनें हैं कब्जे में, या इनके पास जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनको इनसे छीन करके चरागाह क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जिसमें निराश्रित गौवंश अपना पेट भर सकें, चर सकें और गरीब उनको पाल करके दूध बेच सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में गौशाला बनाकर और गौशालाओं में विशाल गोबर गैस प्लांट लगाकर और उन्हीं में एक गुरुकुल बना करके बड़े आराम से गाँव की अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये घड़ियाली नेता जो गाय के नाम पर आंसू बहाते हैं और गाय के लिए सत्ता में पहुंचने पर कुछ नहीं करते, दांत पीसते हैं, जो गाय की रक्षा की बात करता है उसको निकल जाना चाहते हैं, ऐसे असुर टाइप के लोगों को सत्ता में आप देखना चाहेंगे क्या? और जब तक ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता, देश का कोई कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे ही लोग, ऐसे ही किसान मजदूर मरते रहेंगे और जो कानून व्यवस्था की स्थितियां हैं पूरे देश में वो किसी छिपी नहीं हैं।
इस सब का कारण गरीबी और बेरोजगारी है, जिसे गौ माता की सहायता से सदुपयोग करके ज़मीनों का चरागाह खाली करवा करके दूर किया जा सकता है। लेकिन ये नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। आज़ाद भारत के लोकतंत्र को लूट और हत्या तंत्र बनाने वाली इस व्यवस्था के संपूर्ण परिवर्तन हेतु आप सब हमारे संगठन से जुड़ें। हमारा मानना है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में केवल एक गांव का विकास नहीं, ये इनका निकम्मापन है कि आप देखिए किसी भी सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और किसी भी सांसद के गांव का भी कोई उद्धार नहीं हुआ। एक गांव का ये 25 करोड़ में उद्धार नहीं कर पाते हैं। और जबकि मेरा मानना है, और ये वास्तव में धरातली सच्चाई है, 250-250 गौशाला एक लोकसभा क्षेत्र में सशक्त गौशाला बनाई जा सकती है, जिससे गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी दोनों दूर हो सकती है। उसी गौशाला में गोबर गैस प्लांट और गुरुकुल बनाया जा सकता है, जिसमें वहाँ काम करने वाले और गांव के अन्य लोगों के बच्चे जो बेचारे मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़े। हम ऐसे गुरुकुल, अत्याधुनिक गुरुकुल बनाना चाहते हैं गौशालाओं के भीतर, जहाँ आधुनिकता और प्राचीनता का मिला-जुला संगम हो, और बच्चा जो उसमें अध्ययन करे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। आज जो ये नाटक हो रहा है कौशल विकास का, इससे कौशल विकास नहीं हो रहा है, इससे भ्रष्ट नेताओं की जेबों का विकास हो रहा है। इनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं और ये जो लूट तंत्र बचाए हैं उसी की वृद्धि हो रही है। किसी गरीब का कोई हित नहीं हो रहा है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि जब हम 1 अरब से अधिक हैं और ये लुटेरे, भ्रष्ट, गद्दार, दुष्ट, राक्षस नेता और भ्रष्ट अधिकारी, घुसपैठी, इनकी संख्या बहुत कम है, फिर भी हमारे अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। ये जो नेता हैं अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन ये शुद्ध असुर हैं। इनके लिए सत्ता सुख ही सब कुछ है। राष्ट्र की संप्रभुता को दांव पर लगा करके ये गद्दी पाना चाहते हैं। इन्हें संकल्प करो कि हर हालत में इनको हटाना होगा। ऐसे लोगों के रहते देश का हित नहीं हो सकता। किसी गरीब के आंसू पूछ नहीं सकते। ये भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता। इस देश को यदि बचाना है तो ऐसे हृदयहीन नेताओं को हटाना होगा। आज सैकड़ों बच्चे मर जा रहे हैं सरकार की उदासीनता से, लापरवाही से, उसके भ्रष्टाचार से, लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, एक शब्द नहीं बोलते। इनके कारनामे हृदय विदारक हैं। इनसे देश का हित नहीं हो सकता। आज़ादी के 72 वर्ष बाद जनता को क्या मिला? आज पशुओं के चरागाह तक पर अवैध कब्जे हो गए हैं। पशु बेचारे भूखे मर रहे हैं। जो भैंसें घरों में बंधी हैं वो भी आधे पेट खाने को पाती हैं। उनका भी एक अधिकार, पशुओं का भी तो भगवान ने उनको भी धरती पर पैदा किया है, उनके लिए भी धरती पर पूरा अधिकार है। उनको चरने के लिए, अगर घास खाने के लिए बनाया है तो उनको घास पर्याप्त मिलनी चाहिए। और घास एक जगह कुर्सी पर बैठ खाने के लिए नहीं है, उनको खाने के लिए कम से कम 5-10 किलोमीटर टहलने को मिलना चाहिए। और ये सब भ्रष्ट राक्षस नेताओं ने कब्जा कर लिया है। इनके चेले चपाटों ने कब्जा कर लिया है उन ज़मीनों पर जो गायों भैंसों के चरने के लिए कभी छोड़ी गई थी या जिनका उन पर नैसर्गिक अधिकार था। आज ये जनहित के नाम पर योजनाओं का बंदरबांट कर रहे हैं। कर्ज, भूखा, उपमान से क्षुब्ध होकर हमारे किसान भाई प्राण त्याग रहे हैं। सब कुछ सहते हुए लाचार गरीब विवश हैं। कोई आंदोलन भी नहीं कर सकते, कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकते। उनकी आवाज़ को
निर्ममता से दबा दिया जाता है। उन पर लाठियाँ चलवाई जाती हैं, गोलियाँ चलवाई जाती हैं। कितनी बार किसानों को गोलियों से भून दिया गया। किसान मजदूर बेचारे आंदोलन भी नहीं कर सकते। उनकी जीन्स पैंट को देख कर उन पर गोलियाँ दागी गई। क्या किसान अपने बच्चे को मेहनत करके दिन रात 24 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करता है और वो बच्चों को जीन्स नहीं खरीद दे सकता? अगर उसके बच्चे जीन्स पहन करके किसी आंदोलन में शामिल हो जाए तो उन पर गोलियां दागते हैं, इस आशा में कि ये हो सकता है ये JNU से आए हों। अरे JNU में भी रहने वाले इस देश के नागरिक हैं। नारे लगाने वाले तो 2-4 लफंगे राक्षस रहे होंगे जिनको आपकी सत्ता का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। लेकिन जिन पर आपने गोलियां दाग के मार डाला वो देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के नहीं थे, वो किसानों के बेटे थे। और आपको कोई पछतावा नहीं है उस पर। आज तक आपने माफ़ी नहीं मांगी किसानों से, जनता से। आज तो जनता में संपूर्ण गांव में कहीं भी सर्वे करा कर देख लीजिए, सब जगह यही है कि हम भाजपा को वोट नहीं दिए, पता नहीं कैसे जीत गई। विश्वास खत्म हो रहा है लोकतंत्र से लोगों का। हमारा तो मानना है कि अब EVM से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए, जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए। और नेताओं को भी, सभी को अपनी अपनी औकात अच्छे ढंग से मालूम हो जाएगी। ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट पेपर से होंगे। निर्वाचन आयोग को सख्त रुख अपनाना चाहिए और जनता की आशाओं के अनुरूप चुनाव को बैलेट पेपर से कराना चाहिए। हम मानते हैं कि आज पवित्र नदियाँ सब खत्म हो गई हैं, उनमें गंदे नाले गिराए जा रहे हैं, सीवर लाइनें छोड़ी जा रही हैं। बहुत ढिढोरा पीटा गया, गंगा मैया ने बुलाया है स्वच्छ करने का, स्वच्छता अभियान का। लेकिन प्रत्येक शहर में बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं और उन कूड़े के ढेर पे कुछ 2-4 घायल गौवंश वही पन्नी खाता मिल जाएगा आपको, जिसके शरीर में कीड़े पड़े होंगे। ऐसी भयावह स्थिति क्या किसी नरक से कम है? और क्या ये कहा जा सकता है कि हाँ किसी देशभक्त राष्ट्रवादी संगठन का शासन चल रहा है? या तो अत्यंत गया गुजरा और निकृष्ट शासन है, निंदनीय शासन है। गौ माता के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में उनके लिए कुछ करने वालों की यहाँ बहुत कमी है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की गंदी राजनीति आज चरम पर पहुँच गई है। 72 सालों में इस समय तुष्टीकरण चरम पर है। ऐसा इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। होता था लेकिन डर करके जो काम होते थे आज वो धड़ल्ले से अट्टहास करके किए जा रहे हैं। हमारे अधिकांश गरीबों की जो मातृभाषा है हिंदी, उसका दमन हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। खुलेआम राज्यों में उसको चैलेंज किया जा रहा है। कोई लागू ही नहीं करना चाहता उसको, कोई उसकी शिक्षा नहीं देना चाहता है। सब अंग्रेजी रट करके सड़क छाप लोग भी अंग्रेजी ही बोलना चाहते हैं। लेकिन जो गांव का गरीब है, सहज है, सरल है, वो अपनी भाषा में बात करना चाहता है और वो अपने नेताओं की बहस को भी हिंदी में सुनना चाहता है। लेकिन ये नेता संसद में, विधानसभाओं में जो बहस करते हैं वो भी अपने रौब जमाने के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं, ताकि आम जनता को समझ ही नहीं पाए कौन क्या बोल रहा है। ऐसे लोगों को हमें आप मिल करके उखाड़ कर फेंक देना होगा। इनको सत्ता से बहुत दूर पहुंचा देना होगा। हमारा संकल्प है कि हम सत्ता में आएंगे तो हर हालत में गरीबी और बेबसी को दूर करेंगे। जो कागज़ों पर चल रही योजनाएं, इनको तुरंत धरातल पे उतारा जाएगा। आज कागज़ पर चल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो प्रधान की बदमाशी से चल रही हैं। सेक्रेटरी नहीं चला रहा है धरातल पर, उसको विधायक नहीं चलने दे रहे हैं, उसको सत्ता के दलाल नहीं चलने दे रहे हैं, उसको सत्ता के मंत्री नहीं चलने दे रहे हैं। ये सब मिल करके उन योजनाओं का बंदरबांट कर रहे हैं। वहीं सीडीओ के यहाँ से ही वो सब खा के बराबर कर दे रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ नीचे पहुँचता है उसको ये प्रधान और सेक्रेटरी और वीडियो खा जाते हैं। हम इन सबको धरातल पे उतारेंगे। सभी जो मिल आज तक बंद हुई हैं इनको पुनः चालू किया जाएगा।
आज़ादी की से पहले या बाद में जितनी भी फैक्ट्रियां इन नेताओं की दोगले नीति से बंद हुई हैं, इनको तुरंत चालू किया जाएगा, ताकि इसके जो भी कर्मचारी रहे हों वो अब हों या उनके परिजन हों, उनको उसमें नौकरी दी जाएगी। गौग्राम आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि गौशाला बनेगी तो केवल गौशाला वो नहीं होगी, वो सबकी बेरोजगारी को दूर करने की गारंटी होगी, सभी को शुद्ध स्वास्थ्य की गारंटी होगी। दूध दही घी शुद्ध जब मिलेगा बच्चों को तो वो डॉक्टरों के पास चक्कर नहीं लगाएंगे। आज खान पान इतना बिगड़ गया है, दूध और चाय के बिना किसी का जीवन नहीं कट रहा है। 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन है तो 64 करोड़ टन खपत हो रही है, तो उसका जो ये 3-4 गुना खपत है उत्पादन से। यह सब मिलावटी और सिंथेटिक दूध है, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। बेरोजगारों का स्किल डेवलपमेंट और किसानों की जो कृषि बीमा का नाटक किया जा रहा है सब बंद किया जाएगा। इसमें जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं किसानों को सीधे दिए जाएंगे। खाद बीज और बिजली के दाम आधे किए जाएंगे। हम इस सरकार से कोई आशा नहीं करते, इसलिए इससे कोई मांग नहीं करते, बस नई सरकार राष्ट्रवादी सरकार के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वही हम आप सबसे आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप सब वही करें। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। वही इस सरकार के सामने आप कोई कितना भी फरियाद कर लो, कितना भी आंदोलन धरना प्रदर्शन कर लो, इसके कारनामे बताते हैं कि इस के कान पर कोई जू नहीं रेंग सकती। लगभग 65 महीनों का तो अनुभव हो ही चुका है वर्तमान सरकार के कारनामों का। ये तो सरकार केवल दुखदाई सरकार है, जनहित के विरुद्ध काम करने वाली सरकार है। नोटबंदी, GST, ये सब एक तरह के घोटाले हैं और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी ये जो योजनाएं हैं, इनसे जनता का हित नहीं हुआ बल्कि देश का कई लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। आज व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं GST के चलते। कई परिवारों का उत्पीड़न हो रहा है इसी GST के बहाने। अधिकारी लूट घसोट में लगे हुए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं वो भी सब जनता को लुटवाने की दृष्टि से ही ज़्यादा लगते हैं। उसमें कहीं कोई जनहित का काम नहीं है। वो कई गुना जो फाइन लगाया गया है उससे जनहित नहीं होगा, वो पुलिस वसूली का एक जरिया बनेगा। जनहित वाली सरकार, जिसको जनता से वोट लेना होता, वो सरकार ऐसे घातक आत्मघाती निर्णय नहीं लेती, लेकिन ऐसे कारनामों से, ऐसे निर्णयों से विश्वास होता है कि EVM में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, जिससे ये नेता जनता से डरते नहीं हैं, मनमानी करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस और रस्सी का सांप बनाने वाली इस भ्रष्ट व्यवस्था के स्थान पर हम चाहते हैं कि एक बिना शिकायत दुख दूर करने वाली अति संवेदनशील व्यवस्था लागू हो, अत्यंत पारदर्शी व्यवस्था लागू हो, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई गुंजाइश ना हो, कोई भ्रष्टाचार पर उंगली न उठा सके। हम ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। इस सब के लिए आप सबका हम आह्वान करते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे गौ मातरम।